देखिए स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक्स में ही बात करेंगे इनवर्स मेथड की, जिसका दूसरा नाम होता है मैट्रिक्स मेथड। तो वहां पर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर ये तो मैट्रिक्स मेथड लिखा हुआ आएगा या फिर वहां पर इनवर्स मेथड आता है। इस सवाल के अंदर हमें क्या करना है, ये तीन इक्वेशन दी हुई है। इन तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड द्वारा एक्स, वाई और जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू क्या आएगी और जेड की क्या आएगी, वाई की क्या आती है, तो वो वैल्यू हमें इस मेथड में फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम तीन स्टेप में पूरा करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को लिखेंगे। यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है और ये थर्ड है। हम तीन मैट्रिक्स बनाएंगे इन्हीं इक्वेशन की हेल्प से। तो देखिए वो कैसे बनेगी। सबसे पहले मैट्रिक्स ए बनाएंगे। कैपिटल ए इक्वल टू एक्स के जो कोफिशिएंट है उनको हम यहाँ लिखेंगे। जैसे कोफिशिएंट का मतलब एक्स का गुणांक, एक्स की गुना में जो होता है, तो 3, 2, 1। अगर एक्स की मल्टीपल में कुछ नहीं है, इसका मतलब वहां पर 1 लिखेंगे। फिर हम वाई के कोफिशिएंट लिखेंगे ऐसे ही, और उसके बाद हम जेड के कोफिशिएंट लिखेंगे यहाँ पर। तो एक्स के नीचे एक्स लिखेंगे, वाई के नीचे वाई और जेड के नीचे जेड। इस टाइप से ये इक्वेशन लिखनी चाहिए। फिर एक मैट्रिक्स ये हमारी बन जाएगी 3/3 की, जिसका ऑर्डर 3/3 है। फिर एक मैट्रिक्स हमारी दूसरी मैट्रिक्स बनेगी बी। राइट हैंड साइड में जो हमारी संख्याएं होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। उससे हमारी बी मैट्रिक्स बनेगी 3 - 3 4। तो 3 - 3 4 ये यहाँ पर आ जाएगा। और अगर हम इसका ऑर्डर देखते हैं तो इसमें 3 रो हैं और एक कॉलम है। इसका ऑर्डर 3/1 हो जाएगा। और फिर एक थर्ड मैट्रिक्स बनेगी कैपिटल एक्स। यहाँ पर हमारा स्मॉल एक्स है, यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स का नाम रखेंगे कैपिटल एक्स। तो जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड होता है, तो इसी तरह यहाँ पर एक्स वाई जेड इस तरह से लिखेंगे। ये हमारी थर्ड मैट्रिक्स होगी और इसका भी ऑर्डर है हमारा 3×1। अब हम इसमें सेकंड स्टेप जो होगा हमारा, स्टेप सेकंड में हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स, हम इसमें निकालेंगे। और फिर उसके बाद हम इसमें स्टेप थर्ड में हम यहाँ से x इक्वल टू ए इनवर्स बी, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इसको आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टेप 2 में हम ए इनवर्स को निकालेंगे। तो ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो जब भी किसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालते हैं तो उसके लिए हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट के बाद हम मिनट्स निकालते हैं। मिनट्स के बाद हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। और कोफैक्टर के बाद हम एडजॉइंट निकालते हैं। और एडजॉइंट के बाद हम ए इनवर्स इक्वल टू 1/a मल्टीपल एडजॉइंट का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए ये ए मैट्रिक्स है। हम ए का डिटर्मिनेंट जब निकालते हैं, इस 3 को यहाँ रखेंगे और इस यहाँ कोई इसकी साइड में ऐसे और ऐसे हाइड हो जाएगा। बाकी जो संख्याएं हैं वो यहाँ पर आएगी। फिर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस। प्लस के हिसाब से हम लिखते हैं, स्टार्टिंग में प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। तो 1 को यहाँ पर लिखेंगे -1। अब हमारे पास ये और ये हाइड हो जाएगा, तो 2 1 -1 1 यहाँ पर आएगा। फिर इस 2 को यहाँ पर लिखेंगे, तो ये और ये हाइड हो जाएगा, तो ये आता है। इसके बाद इसकी मल्टीपल हम इसमें करेंगे और इसकी मल्टीपल हम इसमें करते हैं। -3 की मल्टीपल 1 में करेंगे और उसमें से हम इसकी और इसकी मल्टीपल को हम घटाएंगे। तो एक माइनस हम अपनी साइड से लिखते हैं और एक माइनस इसमें है, इसलिए यहाँ पे ये प्लस का निशान हो जाएगा। तो सिमिलरली इसमें भी इसी तरह होगा और इसमें भी इसी तरह से होगा। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे। इनकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट यहाँ पर आ जाएगा ए। उसके बाद हम मिनट्स फाइंड आउट करेंगे। जब हम मिनट्स को निकालते हैं तो हम सबसे स्टार्टिंग में 3 है, इसको हाइड करेंगे, तो जो संख्या आती है वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद हम 1 पर जाएंगे, तो यहाँ पर इस तरह से जो हाइड होगा उससे ये आ जाएगा। फिर हम इस 2 पर जाएंगे, यहाँ पर ये और ये हाइट छुप जाएगा, तो जो आता है वो यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद हम इस 2 पर आएंगे, तो हम इस 2 पर जब आते हैं तो ये
और ये छुप जाएगा तो हमारे पास ये आएगी। फिर उसके बाद हम इस 3 पर आएंगे, इस 3 पर जब आएंगे तो ये और ये छुप जाएगा, तो जो आता है वो यहाँ पर आएगा। फिर इसी तरह इसके पास आएंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये छोटे छोटे फैक्टर आएंगे और हम इनकी इसी तरह से इसकी मल्टीपल इसमें होगी और इसकी मल्टीपल इसमें होगी। इन दोनों इनकी मल्टीपल में से हम इसकी मल्टीपल को हम घटाते हैं और जो आता है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह इसकी और इसकी मल्टीपल करेंगे और उसमें से इसको घटाएंगे, जो आता है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। क्योंकि एक माइनस को हम घटा रहे हैं और एक माइनस यहाँ पर है तो इसलिए 2 की मल्टीपल 1 में करेंगे 2 हो जाएगा और 1 की 1 में करेंगे -1 और एक माइनस हमारी तरफ वहाँ से है तो इसलिए यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास मिनट्स आ जाएगा। मिनट्स के बाद हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो जब हम कोफैक्टर निकालते हैं हम इसमें यहाँ पर जो संख्या है ये और ये और ये, इनके हम साइन चेंज करेंगे। मिनट्स जो आता है उसमें ये जो संख्याएं आएंगी इनका साइन चेंज होगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए जैसे ये -1 ऐसे ही लिखेंगे, इस संख्या का साइन चेंज हो जाएगा। 3 है तो ये -3 हो जाएगा, ये 7 ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पर ये -3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये 1 ऐसे ही रहेगा, सेम रहेगा। और ये 5 है तो ये -5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये -7 है तो ये +7 हो जाएगा और ये यहाँ पर -11 आएगा। ये हमारा कोफैक्टर आ गया। कोफैक्टर के बाद हमारा एडजॉइंट आता है। तो जब हम कोफैक्टर से एडजॉइंट को निकालते हैं तो जो रो होती है हमारी, रो को हम कॉलम बनाते हैं। ये हमारे पास रो है, इस तरह से ये रो होती है। इस रो को हम कॉलम बनाएंगे तो ये रो है, हम इसको ऐसे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो -1 -3 7। इसी तरह ये सेकंड रो है, इसको भी हम कॉलम बनाएंगे तो ये 3 1 -5 हो जाएगा। और इसी तरह से ये थर्ड रो है, इसको भी हम थर्ड कॉलम बनाएंगे 5 7 -11। ये हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। अब एडजॉइंट के बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का। ए इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मल्टीपल एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स = 1 सबसे स्टार्टिंग में हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया था वो था 8, तो इसको 8 को लिखेंगे यहाँ पर और इसकी मल्टीपल में हम यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट है हमारा -1 3 5 -3 1 7 7 -5 और -11। इस तरह से हम स्टेप 2 कंप्लीट कर चुके। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब स्टेप 3 पर हम आते हैं। स्टेप 3 हम शुरू करेंगे x = A इनवर्स B। ये आपके याद होना चाहिए, जब भी हम स्टेप 3 स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखेंगे x = A इनवर्स B। और हमारा जो A इनवर्स था, ये हमारा A इनवर्स हमने अभी फाइंड आउट किया है सेकंड स्टेप में। और पहले स्टेप में ही मैंने बताया था कि एक मैट्रिक्स X होगी 3/1 और एक मैट्रिक्स हमारे पास B है 3/1। अब यहाँ पर हम इसी इक्वेशन में इनकी वैल्यू रखेंगे। ये कैपिटल X है, इसकी वैल्यू रखी मैट्रिक्स के रूप में X Y Z 3/1 इसका ऑर्डर है। ये A इनवर्स है तो हमने ये A इनवर्स की वैल्यू रखी यहाँ पर। और ये B है, B की हमने यहाँ से ये वैल्यू रखी 3 -1 4 यहाँ पर। अब हमें इनकी आपस में मल्टीपल करनी है तो 1/8 हमारा ऐसे ही बाहर रहेगा और इनकी आपस में हम मल्टीपल करेंगे। और मल्टीपल करने से पहले हम देखेंगे जो ये मैट्रिक्स है इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल होने चाहिए तभी मल्टीपल होती है, अदरवाइज मल्टीपल नहीं होती। और मल्टीपल करने के बाद जो ऑर्डर आता है, जो यहाँ पर शेष रह जाता है, यानी कि 3/1, ये हमारा ऑर्डर आएगा मल्टीपल करने के बाद। तो देखिए मल्टीपल करते हैं, रो और कॉलम इस तरह से मल्टीपल हमारी चलती है।
तो देखिए -1 की 3 में मल्टीपल करेंगे, -3, 3 की -3 में करेंगे -9, फिर 5 की 4 में +20। इस रो की इस कॉलम में मल्टीपल हो गई। अब हम सेकंड रो की कॉलम में मल्टीपल करेंगे, तो देखिए -3 की 3 में होगी तो -9, 1 की -3 में होगी -3, 7 की 4 में हो जाएगी +28। और फिर इसी तरह से थर्ड रो की हम यहाँ पर इस कॉलम में मल्टीपल करेंगे, तो 7 की 3 में 21, -5 -3 की मल्टीपल होकर के +15 आएगा, और इसकी यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगी, हो जाएगा 44। तो अब देखिए ये आएगा 1/8। अब यहाँ पर -3 और -9 -12 +20, यहाँ पर -9 -3 -12 +28। फिर यहाँ पर इन सभी को हम ऐड करेंगे, 20 ये हो जाएगा 5 और 1 6, 2 और 1 3 और +4। तो अब देखिए 20 प्लस के हैं और माइनस के 12 हैं, तो ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस का आएगा, ये गलती से यहाँ पर प्लस का लिखा गया, ये माइनस का आएगा, तो ये माइनस का है यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा हमारा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 16 और यहाँ पर आएगा हमारा 8 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये हुआ x y z इक्वल टू 1/8 और 8 16 8। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 1/8 के अंदर अब हम मल्टीपल करेंगे, तो 8 मल्टीपल 1/8, 16 मल्टीपल 1/8 और 8 मल्टीपल 1/8। अब इसकी जब मल्टीपल हो जाएगी तो यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा 1, इससे ये डिवाइड होगा 2 और इससे डिवाइड होगा 1। और लास्ट में हम देखेंगे x के सापेक्ष, x के सामने हमारा 1 है तो इसीलिए x इक्वल टू 1, और y के सामने हमारा यहाँ पर 2 है तो y इक्वल टू 2, और z के सामने यहाँ पर 1 है तो z इक्वल टू 1। ये हमारी x, y और z की वैल्यूज आ गई है और यही हमारा आंसर है।